जय हिंद एवरीवन। ऑल इंडिया के लिए एसएससी जीडी की नई भर्ती निकाल दी गई है, लेकिन इस बार एसएससी जीडी में ऑनलाइन कराने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। वैसे तो एसएससी जीडी भर्ती को लेकर यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है। देखो, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी की तरफ से 26,146 वैकेंसी निकाली गई है। और इससे पहले भी मैं जब एसएससी जीडी के ऊपर वीडियो बनाया था तो उस टाइम मैं आप लोगों को क्लियर बताया था कि भाई ये जो वैकेंसी बताया जा रहा है ना कि 70,000 आने वाला है, 75,000 आने वाला है, 60,000 आने वाला है, 50,000 आने वाला है, तो इतना नहीं आ सकता है, क्योंकि 2024 से लेकर 25 के बीच में जो एसएससी जीडी की भर्ती कराई जाएगी ना, उसका भी डेट बता दिया गया है। तो इतना कैसे निकाला जा सकता है, ये बात मैं आप लोगों को क्लियर बताया था। और आज देखो वही देखने को मिला है, 26,146 वैकेंसी निकाला गया है ऑल इंडिया के लिए, ठीक है ना। एसएससी जीडी में ऑनलाइन कराने से पहले इस बार एसएससी की तरफ से एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एसएससी जीडी के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है वो पूरा का पूरा बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोस्ट प्रीफरेंस क्या होता है। जैसे जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो फर्स्ट चॉइस आपका क्या होना चाहिए। जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे ना, तो जो ऑनलाइन करेंगे वो तो अपने मन से ऑनलाइन कर देंगे, और आपको नहीं पता रहेगा, पूछेंगे कि फर्स्ट चॉइस आपका क्या रहना चाहिए, तो आप बोलोगे कि आप अपने मन से भर दो, तो वो अपने मन से भर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पूरा बात समझा दूंगा, पूरा बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें हाइट कितना लगेगा, दौड़ कितना होगा, और मतलब जैसे किन किन लोगों को पेपर में छूट मिलता है, सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूंगा। तो अभी चलते हैं एसएससी जीडी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पहले भी भेज चुका हूँ और दोबारा फिर से एक बार भेज दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब मेन पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर पर इसके डेट के बारे में बताया गया है, मतलब 24 तारीख 11वां महीना सन 2023 से एसएससी जीडी का ऑनलाइन चालू हो गया है, और लास्ट डेट 31 तारीख 12वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है। तो आप लोग डेट को याद रखना, ठीक है ना। 24 तारीख 11वां महीना सन 2023 से एसएससी जीडी का ऑनलाइन चालू हो गया है, और लास्ट डेट 31 तारीख 12वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसके पेपर के बारे में बताया गया है। लिखा गया है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब इसका पेपर कब कराया जाएगा, तो इसका पेपर फरवरी से लेकर मार्च के बीच में करा दिया जाएगा, ठीक है ना। नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी, आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना। 2 से ढाई महीने का टाइम है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, जहां से भी पढ़ाई करो अच्छे से पढ़ाई करो और टेस्ट लगाते रहो, ठीक है ना। सैलरी के बारे में बताया गया है, इसका सैलरी काफी अच्छा खासा रहता है, ठीक है ना। शुरुआत 21,700 से होता है और 69,100 रुपया तक रहता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो, बीएसएफ के लिए, मतलब बीएसएफ में पूरे भारत के मेल के लिए 5,211 वैकेंसी निकाला गया है। बीएसएफ में फीमेल के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो बीएसएफ में फीमेल के लिए, मतलब ऑल इंडिया के लिए 963 वैकेंसी निकाला गया है। अब इसी में बहुत सारा राज्य भी आ जाएगा, तो वो राज्य वाइज तो मतलब पूरा का पूरा आप लोगों को पता चलिए जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया है सीआईएसएफ का, तो सीआईएसएफ में पूरे भारत के मेल के लिए कितना निकाला गया है। सीआईएसएफ में आपका टोटल यहाँ पर दिया है 9,913 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है ना, लड़कों के लिए। और सीआईएसएफ में लड़कियों के लिए कितना निकाला गया है, 1112 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है ना। अब सीआरपीएफ का बात कर लेते हैं, तो सीआरपीएफ में पूरे भारत के मेल के लिए कितना निकाला गया है, 3,266 वैकेंसी निकाला गया है सीआरपीएफ में, ठीक है ना। उसके बाद से फीमेल के लिए सीआरपीएफ में कितना निकाला गया है, तो सिर्फ 71 वैकेंसी निकाला गया है ऑल इंडिया के लिए, मतलब सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में ही देखने को मिल रहा है। अब एसएसबी का दिया है, तो एसएसबी में पूरे भारत के मेल के लिए कितना निकाला गया है, 593 वैकेंसी निकाला गया है, और फीमेल के लिए सिर्फ 42 वैकेंसी निकाला गया है। एसएसबी में सबसे कम है, ठीक है ना। उसके बाद से बात कर लेते हैं आईटीबीपी में, तो आईटीबीपी में पूरे भारत के मेल के लिए आईटीबीपी में कितना वैकेंसी निकाला गया है, 2,694 वैकेंसी निकाला गया है। और फीमेल के लिए कितना निकाला गया है, आपका फीमेल के लिए 495 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका आ जाता है आसाम राइफल, एआर का मतलब होता है आसाम राइफल, तो आसाम राइफल में पूरे भारत के मेल के लिए कितना निकाला गया है, आपका यहाँ पर 1448 वैकेंसी निकाला गया है, और फीमेल
के लिए 42 वैकेंसी निकाला गया है आसाम राइफल में, ठीक है ना। उसके बाद से लास्ट में आपका आ जाता है एसएसएफ है। तो एसएसएफ में पूरे भारत के मेल के लिए 222 वैकेंसी निकाला गया है और फीमेल के लिए 74 वैकेंसी निकाला गया है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर बता दिया गया है 26,146 वैकेंसी इस बार एसएससी में निकाला गया है, ठीक है ना। नंबर में एज लिमिट के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो, क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, बोलते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, मेरा इस बार ऑनलाइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसको आप लोग समझ लो, आप लोगों को खुद पता चल जाए कि आपका ऑनलाइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एसएससी में फार्म भरने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ लोगों को एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिलता है, और ये जो 18 साल होना चाहिए ना, 1/1/2024 तक 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और देखो 2/1/2001 से लेकर और 1/1/2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो फिर आपका ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। 2/1/2001 से लेकर 1/1/2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो इस बार एसएससी में ऑनलाइन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एज में कितने लोगों को छूट मिलता है। तो देखो मतलब SC ST कैटेगरी वालों को एज में 5 साल का छूट मिल जाता है, मतलब मिनिमम एज 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल चाहिए। तो जो लोग SC ST कैटेगरी से आएंगे उन लोग को एज में 5 साल का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसकी वजह से जो लोग OBC कैटेगरी से आएंगे उन लोग को एज में 3 साल का छूट मिल जाएगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा, जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा उन लोगों को पेपर में 5% का छूट मिलेगा, ठीक है ना। 5% नंबर का छूट मिलेगा। उसके बाद से जिन लोगों के पास एनसीसी B का सर्टिफिकेट रहेगा उन लोगों को 3% नंबर का छूट मिलेगा, और जिन लोगों के पास एनसीसी A का सर्टिफिकेट रहेगा उन लोगों को 2% मतलब छूट मिलेगा, ठीक है ना। पेपर में छूट मिलेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। तो इसमें फार्म भरने के लिए सिर्फ 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। क्या क्या पूछे जाते हैं, कितना प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न कितने नंबर के रहते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो। देखो पेपर में टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। और टोटल 60 मिनट का टाइम मिलता है, और ये जो 80 प्रश्न रहता है ये टोटल 160 नंबर का रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया है कि मतलब किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के, ठीक है ना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 प्रश्न 40 नंबर के पूछे जाते हैं, और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न 40 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद से आपका मैथ से 20 प्रश्न 40 नंबर के पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश एंड या हिंदी से 20 प्रश्न 40 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल 60 मिनट का टाइम मिलता है, और जो निगेटिव मार्किंग रहता है ना 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप पेपर पास कर लोगे ना तो लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर होता है जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलता है, और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर होता है जिसमें 8.5 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है ना। और जो लोग लद्दाख से रहते हैं उन लोगों को लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होता है जिसमें 7 मिनट का टाइम मिलता है, और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर होता है जिसमें 5 मिनट का टाइम मिलता है। लद्दाख वालों के लिए ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। और हाइट में कुछ लोगों को छूट भी मिलता है, किन लोगों को छूट मिलता है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर फिजिकल के बारे में बताया गया है। देखो आप ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से आते हो, लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। लड़कों का कितना होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और लड़कियों का 157 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बताया गया है कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग, जैसे पता है जो लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब से लिखा गया ना, जो लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं उन लोगों का लड़कों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए एसटी कैटेगरी वालों को। और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं ना उन लोगों को तो हाइट में काफी ज्यादा छूट मिलता है। इधर सारी चीजें बताई गई हैं। नंबर पर पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में बताया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। जब आप एसएससी का ऑनलाइन कराने जाओगे तो वो पूछेंगे कि आपका फर्स्ट चॉइस क्या रहेगा। जब आपको पता नहीं रहेगा कि हमारा फर्स्ट चॉइस क्या रहेगा तो आप बोलोगे कि कोई भी डाल दीजिए, तो जो ऑनलाइन करेंगे वो कोई भी डाल देंगे। पहला बीएसएफ भी डाल सकते हैं, सीआरपीएफ भी डाल सकते हैं, आईटीबीपी भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप लोग को अपना फॉर्म नहीं भरवाना है, ठीक है ना। वहां बैठकर अपना पूरा का पूरा पोस्ट प्रीफरेंस बताना है, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर पर आप लोगों का एसएसएफ होना चाहिए और एसएसएफ का कोड है एच, ठीक है ना। आप लोग याद रखना, सबसे पहला नंबर पर पहला चॉइस आप लोगों का एसएसएफ होना चाहिए। उसके बाद से दूसरा चॉइस आपका सीआईएसएफ होना चाहिए और सीआईएसएफ का कोड है बी, ठीक है ना। याद रखना है, यहाँ पर सामने सामने लिखा गया है एसएसएफ का कोड है एच और यहाँ पर पहला नंबर पर होना चाहिए और दूसरा नंबर पर आप
आपका CISF होना चाहिए, CISF का कोड है B, ठीक है ना। और तीसरा नंबर पर SSB होना चाहिए, तीसरा नंबर पर आपका SSB होना चाहिए, SSB का कोड है D। और चौथा नंबर पर क्या होना चाहिए, चौथा नंबर पर अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, सोचते हो कि मैं SSCD में जब मेरा सिलेक्शन हो तो सेम इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी मिले, तो आसाम राइफल आप लोगों को चुनना चाहिए, ठीक है ना। आसाम राइफल का कोड है EF, ठीक है ना। उसके बाद से फिर आपको आसाम राइफल के बाद BSF चुनना चाहिए, उसके बाद से BSF के बाद ITBP, ठीक है ना। और ITBP के बाद आपका लास्ट में आ जाता है CRPF। पूरा वीडियो देखे होंगे, उन लोगों को SSCD की नई भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। और उम्मीद करता हूं कि जब वो लोग SSCD का ऑनलाइन कराने जाएंगे तो कोई भी गलती नहीं करेंगे। मैं जिस तरह से बताया हूं उसी तरह से वो लोग ऑनलाइन कराएंगे। देखो, मैं जितना भी जानकारी इकट्ठा किया था ना, मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बताया हूं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं पोस्ट प्रीफरेंस ऐसे देना है वैसे देना है, तो फिर आप लोग अपने मर्जी से दे सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को जो बताया हूं ना, ये बेस्ट है मेरे भाई, सबसे बेस्ट SSF होता है। अगर आपका अच्छा नंबर आएगा ना तो फिर आपको SSF मिलेगा। और अगर पहला चॉइस आप लोग दूसरा डाल दोगे, BSF डाल दोगे या कोई भी डाल दोगे, ITBP डाल दोगे, तो आपका कितना भी अच्छा नंबर आएगा ना तो फिर आपको ITBP मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को मतलब अपने हिसाब से चॉइस डालना है, ठीक है ना। दुकान वाले के हिसाब से नहीं मतलब फार्म भरना है, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत भी हो सकता है। इस बार जो SSCD की भर्ती निकाली गई थी ना, तो काफ़ी सारे लोगों का दिक्कत भी हुआ था। तो आप लोगों को मतलब दिक्कत में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जहाँ से भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो क्लास करो, ऑफलाइन क्लास कर रहे हो ऑफलाइन क्लास करो। अभी इस बार मैं भी फार्म भरूंगा, ठीक है ना, और मैं भी तैयारी करने में लगा हूँ। तो देखता हूँ क्या होता है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।